हरे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। राधे राधे दोस्तों, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। दोस्तों, पूजा यूट्यूब चैनल में आपका मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज कृष्ण भगवान की कृपा सदैव आप पर आपके परिवार पर बनी रहे। माघ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को खष्ट तिला एकादशी के नाम से जाना जाता है। 6 प्रकार से तिलों का प्रयोग करने से इस एकादशी खष्ट तिला एकादशी के नाम से जाना जाता है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन भगवान विष्णु की पूजा तिल से करने से नरक की प्राप्ति नहीं होती और श्रवण दान करने के बराबर पूर्ण फल प्राप्त होता है। एकादशी कब है? एकादशी का व्रत कब रखना है? एकादशी पारण का शुभ मुहूर्त कब है? किस प्रकार से भगवान विष्णु की पूजा आराधना करनी चाहिए? कौन से उपाय करने चाहिए? किस प्रकार 6 प्रकार से तिलों का प्रयोग हम कर सकते हैं? किस प्रकार से हम 6 प्रकार का तिल का दान करें या किस प्रकार से हम पूजन करें? पूजन वगैरह कैसे करना है? आरती, मंत्र, जाप, पुष्प, इन संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगा। वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, पूरा जरूर देख लीजिएगा। अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कर देना। दोस्तों, अगर पहले हम जानते हैं दोस्तों 6 प्रकार से तिलों का प्रयोग कैसे करते हैं। जैसे कि पहला होता है तिल डालकर स्नान करना, तिल का उपटन लगाना, तिल से हवन करना, तिल से दर्पण करना, तिल से भोग लगाना, तिल से भोजन करना, तिल का दान करना विशेष माना गया है। इससे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जैसे कि अगर आप एकादशी व्रत के दिन स्नान कर रहे हैं तो एकादशी स्नान के जल में तिल डालकर स्नान करिएगा। स्नान के लिए काले तिल का प्रयोग किया जाता है। ऐसे कहा जाता है काले तिल से स्नान करने से रोग से मुक्ति, पाप से मुक्ति, शनि दोष समाप्त हो जाता है। जितनी भी नकारात्मक ऊर्जाएं सब समाप्त हो जाती हैं। तो माघ महीने में आप अगर काले तिल डालकर स्नान करते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही उपयोगी होता है। आइए जानते हैं कि खष्ट तिला के दिन पूजा का शुरुआत कैसे करना चाहिए। तो पहले सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाइए। उठने के बाद में स्नान करिए, अच्छे से साफ सुथरा हो जाइए, साफ शुद्ध कपड़े पहन लीजिए। फिर उसके बाद सूर्य भगवान को अर्घ्य दीजिए। सूर्य भगवान के अर्घ्य तांबे के लोटे से देना है आपको, काला तिल डालकर देना है उस दिन, क्योंकि माघ महीने में काला तिल का प्रयोग करने से बहुत ही मतलब कि उपयोगी माना जाता है। तो काले तिल डालकर सूर्य भगवान को अर्घ्य दीजिए। तुलसी को उस दिन जल नहीं समर्पित करना है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। उसके बाद फिर हम आ जाते हैं अपने मंदिर में। मंदिर में आने के बाद में मंदिर की साफ़ सफाई करें। उसके बाद फिर आपको पीला वस्त्र नीचे आसन देना है। आसन देने के बाद में पहले फिर आपको दीप प्रज्वलित करना है। फिर आपको भगवान को स्नान कराना है। स्नान कराने के बाद में फिर आपको पीला चंदन से समर्पित करना है आपको, क्योंकि पहले आप गौरी गणेश को रख लीजिए अगर आपके पास हैं, नहीं गणेश जी को रख लीजिए। तो पहले आप गौरी गणेश जी को, गौरी जी को तिलक लगाएंगे पीला चंदन। फिर उसके बाद आप विष्णु, लक्ष्मी, नारायण भगवान, लड्डू गोपाल, कृष्ण भगवान, अगर आप लड्डू जी को रखे हैं तो आप उनको पंचामृत से स्नान कराएं। अगर आपके पास तस्वीर है तो उसको आप एक टॉवल से पोंछ के स्नान कराने के बाद में पीला चंदन समर्पित करें, क्योंकि उस दिन पीला चंदन और हल्दी का चंदन जरूर लगाइएगा। शनिवार है तो उस दिन काला तिल, सफ़ेद तिल दोनों का प्रयोग आप कर सकते हैं। वैसे तो माघ महीने में तिल का दान करना, तिल का प्रयोग करना बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप इस प्रकार से आपको फिर तिल का आसन देना है, तिल को समर्पित करना है। जितना भी आप तिल का प्रयोग करेंगे उतनी आपके लिए लाभदायक है। तो तिल का आसन दीजिए। फिर उसके बाद में आपको एकादशी व्रत की कथा भी पढ़ना है और कथा करने के बाद में तिल से आपको हवन करना है। पहले आप तिल से आसन दे दीजिए, फिर तिल से आप हवन कर दीजिएगा, तिल से आप दर्पण कर दीजिएगा, तिल का आप उपटन लगा लीजिएगा। इतना आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर आपको थोड़ा सा जल हाथ में लेके फिर आपको भगवान विष्णु के सामने भगवान एकादशी व्रत का संकल्प लेना है
कि आज मैं एकादशी व्रत रख रही हूँ, मेरा व्रत अच्छे से सफल हो, अच्छे से पूर्ण हो। इसी प्रकार आपको संकल्प लेना है। अगर आपके पास पीला फूल है तो उसको आप समर्पित कर दीजिएगा। केला भोग में केला समर्पित कर दीजिएगा इनको। फिर इनका जो है इनको भोग में केला और तिल से बना बर्फी हुआ, तिल गुड़ का लड्डू हुआ, जो भी आप काले तिल से बनाए हैं उसको आप ज़रूर समर्पित करिए भोग में। भोग आपको, अगर आप व्रत नहीं करते हैं तो आप पूजा करने के बाद में भोग को ग्रहण कर सकते हैं। अगर आप व्रत रख रहे हैं तो आप द्वादशी के दिन एकादशी का पूजा भोग तिलक जरूर कर रखें और तिल का लड्डू बनाकर या बर्फी बनाकर, जैसे हमने आपको बताया, इसी प्रकार पूजन के बाद स्वयं सेवन कर सकते हैं। लेकिन अगर आप व्रत हैं तो तिल का सेवन ना करें। दूसरे दिन द्वादशी के दिन पारण तिल खाकर ही खोलें, व्रत को अपने खोलें। ये बहुत मतलब कि तिल का प्रयोग खा के ही खोलना चाहिए व्रत। तो इसी प्रकार से आप एकादशी का व्रत करना है आपको। और एकादशी व्रत कथा भी पढ़नी है आपको। उस दिन किसी की बुराई चुगली नहीं करनी है। उस दिन सोना भी नहीं चाहिए और हो सके तो उस दिन मतलब सोएं भी नहीं आप। 25 जनवरी दिन शनिवार को रखा जाएगा 2025 में ये व्रत। अब इसका पारण जो है, इसका शुभ मुहूर्त है 26 जनवरी का। 26 जनवरी सुबह 7:21 से 9:24 तक एकादशी व्रत का पारण का विशेष महत्व है। अगर हम व्रत करते हैं तो पारण का विशेष ध्यान देना होता है। अगर हम शुभ मुहूर्त में पारण नहीं करते हैं तो हमें व्रत का फल नहीं प्राप्त होता। इसीलिए आप लोग ध्यान रखिएगा, व्रत का पारण का ध्यान जरूर रखिएगा। पर्व का जो समय है इसको निर्धारित करते हुए आपको तिल खाकर ही पारण खोलना है। उसके बाद अपना खाना वगैरह आप करिए, जो भी आप तिल का जैसे हमने बताया दान कर दीजिएगा। इसी प्रकार आपको एकादशी व्रत करना है। एकादशी व्रत कथा कर पढ़नी है, सुननी है, इनका आरती करना है। मंत्र जाप में आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इनका मंत्र जाप आपको दिन भर में 1 माला 2 माला जैसे आपसे हो सके 4 माला 5 माला आप जो दिन भर में आप मिलाकर आप कर सकते हैं। सारा दिन ओम नमो भगवते वासुदेव का मंत्र जाप करते रहिए। इनकी आरती पढ़िए जैसे हमने आपको बताया। इसी प्रकार से अगर आप पूजन वगैरह करते हैं तो विष्णु भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। अब प्रसन्न हो जाते हैं तो आपको ढेरों सारा आशीर्वाद प्राप्त होता है, आपको स्वर्ग की प्राप्ति होती है। और आप लोग ध्यान रखिएगा कि आपको एकादशी व्रत कथा जरूर पढ़ना है। उस दिन व्रत करते हैं तो नहीं करते हैं तो इसी प्रकार से आपको हमने सरल विधि से कम सामग्री में पूजन बताया है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए उपाय के साथ।